Forests are the lungs of the earth. Save forest, save lives. एक मिनट रुको, पहले इधर के नज़ारे देखो। ये जो नज़ारे देखने मिल रहे हैं ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। 16 टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे 17th टाइगर रिजर्व के लिए, जो कि है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। आज मॉर्निंग में हम जल्दी निकले मधुमलाई टाइगर रिजर्व से, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि रास्ते में हम कोई हिल स्टेशन पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सिर्फ 1 घंटे की बाइक राइड हुई है और हम लोग ऐसा लग रहा है स्वर्ग में पहुंच गए। गाइस, ज़रा भी आइडिया नहीं थी कि साउथ में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हम जिस रास्ते से अभी आ रहे थे, इतना खूबसूरत रास्ता था और इतने शार्प टर्न थे, और इसलिए बहुत ही जल्दी हाइट भी गेन कर ली। और फिर जो व्यूज़ मिले हैं ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है हम हिमालय में आ गए। मैं साउथ इंडिया पहले तो घूम चुका था, पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को मिल गया है। हम तो बस पागल हो गए। वेस्टर्न घाट के पहाड़ों में बसा ऊटी हिल स्टेशन भारत के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है, और हमारी जर्नी में ये रास्ते में पड़ता था। पर जैसे ही हमने ये हिल स्टेशन पार किया, मानो टेम्परेचर जैसे फट पड़ा हो। अचानक से हमको गर्मी बहुत महसूस होने लगी, और हमको हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए काफ़ी जगहों पर जूसेस पीने पड़ रहे थे। और 17th टाइगर रिजर्व में हमारा स्टे था रवि फार्म्स वाइल्ड काउंटी रिजॉर्ट। ये एक 78 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें चारों तरफ नारियल के पेड़ थे, और उसके पीछे लगा हुआ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का जंगल इस प्रॉपर्टी को और खूबसूरत बनाता है। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 6:45 और अभी हम जा रहे हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। और ये जो रास्ता है, यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है, तो हम लोग ने टैक्सी बुक किया है, और टैक्सी करके पता नहीं, उस रोड पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने मिलती है, मुझे ऐसा पता है। यहाँ पे जब हम कल की सफारी के लिए कम्युनिकेट कर रहे थे, तब एग्जैक्टली उनको भी बताने नहीं आ रहा था, हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि जाना कहाँ है, बुकिंग कहाँ से होती है, या फिर कैब से जाना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे कैश अलाउड नहीं है। और यहाँ पे सफारी का भी ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है और कैसे है, अभी हमें भी बाद में ही पता चलेगा। बस अब चलते हैं और देखते हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा 17th नंबर टाइगर रिजर्व। रास्ते में दिखाई दिए हमको ये लंगूर, और मुझे ऐसा लगा कि इनका कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क है। तब हम आगे और चलने लगे इस रोड पे, तो देखा एक इंडियन गौर का झुंड, जो कि व्हीकल से बहुत ही ज़्यादा यूज्ड टू थे। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो घास चरने में व्यस्त थे। साउथ इंडिया में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, वो लोग सिर्फ तमिल या मलयालम में ही बात करते हैं, और हमको वो लैंग्वेजेस नहीं आती, तो इसकी वजह से हम यूज़ कर रहे थे ट्रांसलेटर। थैंक यू इस जर्नी को कि हमको ये सब सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई है। सम ऑफ द बेस्ट, क्या बोल सकते हैं, लाइफ की व्यूज़ इस ट्रिप पे अभी तक देखने को मिले। इंडियंस गौर के कुछ काफ्स आपस में खेलते हुए दिखाई दिए। ये एक तरह से इनकी प्रैक्टिस होती है, जो आगे फ्यूचर में चल के इनको पावरफुल बनाती है। साउथ इंडिया में रोड के किनारे वाइल्ड लाइफ भर भर के दिखती है। अभी हम जंगल पहुंचने के ही थे और हमको इतनी सारी वाइल्ड लाइफ नज़र आ रही थी।
तो यहाँ पे एलिफेंट सफारी होती है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि हम प्रेफर नहीं कर रहे बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि एलिफेंट पे बैठ के जाके जंगल सफारी करना चाहिए। तो हम जा रहे हैं जीप सफारी करने के लिए परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ट्रिप का पहली बारिश। अनबिलीवेबल गाइस। कैसी सफारी हो रही है। 17th और 18th टाइगर रिजर्व दोनों एक साथ होने वाले हैं, परम्बिकुलम और अन्नामलाई। अभी हम पहुँचे अन्नामलाई सफारी गेट पे। यहाँ से सफारी बुक होती है, पर अभी हम पहले आगे जाएंगे परम्बिकुलम, फिर वहाँ से रिटर्न में शायद हम लोग ये अन्नामलाई की सफारी करेंगे शाम को। गाइस बारिश शुरू है, बारिश। ये देखो, कल इतनी धूप थी, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज बारिश होगी। मैं बता नहीं सकता, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सब। बहुत मज़ा आने वाला है आज, बहुत। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ द ट्रिप सो फार। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जंगल सफारी जाने के पहले हमने बैठ करके एक वाइल्ड लाइफ मूवी देखी। और यहाँ सफारी हमारे इस प्राइवेट व्हीकल में ही होने वाली थी। यहाँ पे कोई जिप्सिया अवेलेबल नहीं रहती है, तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जाने के लिए आपके पास में प्राइवेट 4 व्हीलर होना ज़रूरी है, जो कि आपको ही अरेंज करनी पड़ेगी। Sir, our safari total up and down 56 kilometer. We have here 5 sightseeing spot, 2 dams, 2 small viewpoints, and the other one Kannimara teak. That teak 500 years oldest teak tree in the world. That tree is naturally sprout and growing up. This is the second one tiger reserve in Kerala, declared on 2010. Here found around 35 number of tiger, but here tiger sighting is direct sighting is very difficult. Here shy type tigers. हमारे गाइड के जरिए हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो पहले ही मिल चुकी थी कि यहाँ पे टाइगर साइटिंग होना तो बहुत ही रेयर है, पर जब उन्होंने बताया कि एक पेड़ जो 500 साल पुराना है, तो हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हुए कि इस जर्नी में अब हमको कुछ नया देखने मिलने वाला है। सुबह सुबह वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट्स काफी अच्छे दिख रहे थे, और तभी हमने देखा नीलगिरी लंगूर। आज तक मैंने कभी नीलगिरी लंगूर नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में पाए जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक फर और गोल्डन ब्राउन हेड बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। हरे हरे जंगलों में ये काले काले लंगूर काफी दूर से भी स्पॉट हो जाते हैं। This one dam viewpoint spot. We saw already one dam now. That dam viewpoint here. This is one valley viewpoint. This is the Parambikulam Dam. Here largest, biggest dam. This place is very beautiful. How many total numbers of elephant are here? About 300. 300. This is also endemic to Western Ghats. It is called white-bellied trippi. Very beautiful bird. चलो आपको उस पेड़ से मिलाते हैं जो करीब करीब 500 साल से खड़ा है। इतने खुशकिस्मत है अपन के इस पेड़ को देखने मिल रहा। ये पेड़ देख रहे हैं आप लोग, 465 years old। कितनी पीढ़ियाँ बीत गई होंगी इसके लिए। मैं तो सच में ऐसा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ ना, इस पेड़ को देखने मिल रहा है। इसने कितनी सारी ऑक्सीजन जनरेट करके हमको दिया होगा, नो काउंटेबल। नेचर से सिर्फ हम लेना जानते हैं, देना कुछ भी नहीं। जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना कर रहे, और क्या कर सकते हो। नेचर बचाओ, बस नेचर बचाओ। नेचर है तो हम। हर जंगल में कुछ ना कुछ अलग देखने मिल रहा है। ये हमें ये संदेश देता है कि
हम आज आए हैं इस पृथ्वी पे और नेचर हमसे काफ़ी बड़ा है। नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर की ज़रूरत है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में। एंड विच ट्राइब्स आर फाउंड हियर ट्राइब? Here, 4 type of tribals living in the Parambikulam Tiger Reserve. Okay. One is Kadar and Malasar, Mala Malasar. One Muduan. 4 type of. परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे बसे हुए आदिवासी ट्राइबल्स ये फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इस समय जब हम पहुँचे थे तब वहाँ पे बोट्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमने बोटिंग नहीं की और ये एक इको टूरिज्म का हिस्सा है। और फिर बाद में हमको दिखाई दिया एक वाइल्ड एलिफेंट्स का झुंड, जो कि काफ़ी अंदर डेंस में अपना पेट भर रहा था। तो परम्बिकुलम में हमारी सफारी हो गई है ख़त्म, जो कि हमने प्राइवेट व्हीकल में की थी। ये पहली बार हो रहा है कि हम एक ही दिन में 2 सफारी से 2 टाइगर रिजर्व कवर कर रहे हैं। हमने सवेरे सोचा कि शाम को 2 बजे की बस से चले जाएंगे, पर 2 बजे के लिए कोई भी लोग नहीं है, तो विदाउट 15% बस नहीं जाने वाली। अब हम जाने वाले हैं जंगल सफारी के लिए। तो अन्नामलाई और परम्बिकुलम ऑलमोस्ट एक ही जंगल है, बस बीच में स्टेट बॉर्डर आने के कारण दोनों अलग अलग टाइगर रिजर्व है। अगर देखने जाए तो हम जिस रूट से आ रहे थे पहले अन्नामलाई पड़ता था और बाद में परम्बिकुलम, लेकिन हमने पहले परम्बिकुलम किया और अभी अन्नामलाई आए हैं। तो आफ्टरनून का टाइम है और सिर्फ यहाँ पे 1.5 घंटे की सफारी है, तो साइटिंग के तो कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और ये मूवमेंट का टाइम भी नहीं है वैसे भी। दोपहर की इस गर्मी में हमको दिखाई दिए कुछ स्पॉटेड डियर के झुंड और फिर से नीलगिरी लंगूर का एक झुंड जो कि पेड़ों पर आराम कर रहा था। अन्नामलाई में भी हमको आखिरी में दिखा एक वाइल्ड एलिफेंट, बिग जायंट टस्कर, जो कि शांतिपूर्वक अपना पेट भर रहा था। ये था हमारा एक्सपीरियंस परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का। अब हमारा नेक्स्ट टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व, और मैंने सुना है कि साउथ के सबसे खूबसूरत टाइगर रिजर्व्स में से एक है पेरियार टाइगर रिजर्व। 17 and 18 out of 58